नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय महाविद्यालय सरगांव। आज मैं अपने दूसरे वीडियो लेक्चर में WTA के प्रावधानों के अंतर्गत एंटी डंपिंग प्रावधान जो हैं और NTB नॉन टैरिफ बैरियर्स के संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं एंटी डंपिंग। तो एंटी डंपिंग को जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि डंपिंग क्या है। तो डंपिंग क्या है से तात्पर्य है कि जब निर्यातक देशों के द्वारा आयातक देशों में अपने माल को अपने देश में बेचे जाने वाली कीमत से कम कीमत पर बेचते हैं तो इसको माल का डंपिंग करना कहते हैं। अर्थात जैसे अगर कोई विश्व का देश अपने देश में किसी वस्तु को 5 रुपए में बेचता है, परंतु निर्यात करने के बाद आयातक देश में वह उस वस्तु को 3 रुपए में बेचता है, तो इसको हम डंपिंग कहते हैं। अब हम यह देखते हैं कि WTA के जो एग्रीमेंट हैं उनमें एंटी डंपिंग के संबंध में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो इन प्रावधानों को विस्तृत रूप से हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो WTO के अंतर्गत जो प्रावधान किए हैं एंटी डंपिंग के लिए, वो उनके अंतर्गत पहला है एंटी डंपिंग उपायों को लागू करना। तो डंपिंग के संबंध में बहुत सारे उपाय WTO में किए गए हैं। इन उपायों को लागू करना और यह देखना कि वास्तव में ये उपाय एंटी डंपिंग जो गतिविधियां हैं उन गतिविधियों को संचालित होने से नियंत्रित कर पा रही है अथवा नहीं। दूसरा आता है एंटी डंपिंग का निर्माण। सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि वास्तव में क्या संबंधित वस्तु के संबंध में कोई एंटी डंपिंग का प्रावधान बनता है कि नहीं। अर्थात क्या जिस वस्तु के निर्यातक के विरुद्ध यह शिकायत की गई है कि यह वस्तु को दूसरे देश में अर्थात आयातक देश में डंप कर रहा है, तो सबसे पहले इसका यह अनुसंधान करना हमें जरूरी है कि वास्तव में क्या उसका ऐसा कार्य डंपिंग के प्रावधानों के अंतर्गत आता है अथवा नहीं। तीसरा है हमारा डंपिंग से होने वाली हानि का निर्धारण करना। अब हम ये देखेंगे कि यदि मान ले जाए हमने ये डिसाइड कर लिया कि वास्तव में ये उसकी निर्यातक देश का जो कार्य है वह डंपिंग का कार्य है, तो हम ये देखेंगे कि जिस देश के द्वारा उसको आयात किया जा रहा है क्या उस देश को किसी प्रकार की हानि उठानी पड़ रही है। यदि हानि उठानी पड़ रही है तो यह हानि कितनी है। वास्तविक हानि का आकलन करने के बाद ही हम यह जान पाएंगे कि आयातक देश को डंपिंग से कितनी हानि हो रही है। अगले पॉइंट के अंतर्गत आते हैं डंपिंग संबंधी अनुसंधान का प्रारंभ करना एवं उसके लिए अवधि का निर्धारण करना। अब जिस देश में किसी वस्तु का डंपिंग किया जा रहा है उस देश के द्वारा विधिवत आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा कि हमारे देश में एंटी डंपिंग की प्रक्रिया निर्यातक देश के द्वारा की जा रही है। अगर जब ऐसा कोई ट्रिब्यूनल के पास आवेदन प्राप्त होता है तो ट्रिब्यूनल इसके संबंध में एक अवधि का निर्धारण करता है जो मुख्यतः 9 माह से 1 वर्ष की होती है। इसमें इनके संबंध में पूरी जानकारी एकत्र की जाती है और इन जानकारियों को एकत्र किए जाने के बाद इसका परीक्षण किया जाता है कि वास्तव में एंटी डंपिंग की जो प्रक्रिया है वो उस देश में कितने अवधि से अपनाई जा रही है। अगले में आते हैं हम तकनीकी उपाय। तकनीकी उपाय के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जब तक एंटी डंपिंग की पूरी प्रक्रिया को जान ना लिया जाए, यह अनुमान न लगाया जा सके कि संबंधित देश को एंटी डंपिंग से या डंपिंग से कितनी हानि हो रही है, तब तक के वह देश तकनीकी उपाय के अंतर्गत कुछ शुल्क या दंड संबंधित देश के ऊपर लगा सकता है। अगला है एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाना एवं उसका संग्रहण करना। जब कोई देश यह डिसाइड कर लेता है या इस बात का निर्धारण हो जाता है कि उसके देश में एंटी डंपिंग की प्रक्रिया निर्यातक देश के द्वारा की जा रही है, तो उस पर वह कोई शुल्क लगाता है और वह शुल्क कितना लगाया जाएगा और कैसे लगाया जाएगा तथा उस शुल्क को कैसे संग्रहित किया जाएगा, इसका प्रावधान WTO के एंटी डंपिंग अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत हमको दिए गए हैं। अगला पॉइंट आता है भूतकाल से लागू करना। भूतकाल से लागू करना से तात्पर्य होता है कि हो सकता है कि संबंधित आयातक देश में एंटी डंपिंग या डंपिंग का कार्य
बहुत लंबे समय से चल रहा हो और उस देश के द्वारा जब इसके विरुद्ध शिकायत की गई हो और यह पाया गया हो कि वास्तव में डंपिंग की प्रक्रिया निर्यातक देश के द्वारा अपनाई जा रही है, तो उस पर एंटी डंपिंग गतिविधियों के तहत जो भी कानूनी कार्यवाही की जाएगी वह उस तिथि से की जाएगी जिस तिथि से यह साबित हो जाएगा कि वास्तव में संबंधित निर्यातक देश के द्वारा आयातक देश में डंपिंग की कार्यवाही प्रक्रिया को अपनाया गया है। अगला हम देखते हैं कि न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत WTO में जो भी डंपिंग से संबंधित जो न्यायिक प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं की समय समय पर समीक्षा की जाएगी और समीक्षा करने के साथ साथ यह देखा जाएगा कि यह जो न्यायिक प्रक्रिया है वह उचित है अथवा इसमें और किसी भी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वह आता है तृतीय पक्षकार की ओर से एंटी डंपिंग कार्यवाही। तृतीय पक्षकार का तात्पर्य होता है कि यदि आयातक देश निर्यातक देश के किसी डंपिंग कार्यवाही के विरुद्ध कोई भी आवेदन नहीं करता है, परंतु किसी एक ऐसे तीसरे देश के द्वारा जो निर्यातक देश के भांति ही उस वस्तु का उत्पादन करता है और उस वस्तु का उत्पादन लागत और निर्यातक देश के उत्पादन लागत आयातक देश में कम मूल्य पर बेचे जाने से तीसरे देश को जब हानि होती है तो उस देश के द्वारा भी यह आवेदन दिया जा सकता है कि संबंधित निर्यातक देश के द्वारा एंटी डंपिंग की कार्यवाही की जा रही है और उनके विरुद्ध एंटी डंपिंग प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाए। अगला है हमारा विकासशील देश के सदस्य। अब WTO में बहुत सारे देश सदस्य हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि 164 देश सदस्य हैं, जिसमें कुछ विकासशील देश हैं, कुछ विकसित देश हैं, कुछ अर्ध विकसित देश हैं। तो विकासशील देशों को विकसित देशों को विकासशील देशों की जो आर्थिक उनकी संरचना है उन संरचनाओं को ध्यान में रखते हुए एंटी डंपिंग कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ताकि वहां जो उनकी आर्थिक गतिविधियां हैं या उनके जो उद्योग धंधे हैं वो चौपट ना हो। अंत में है परामर्श एवं परिवाद निवारण के लिए ऐसे समझौते किए जाएंगे जो एंटी डंपिंग प्रावधानों को लागू करेगा और डंपिंग की प्रक्रिया को बाधित करेगा।